हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं। लास्ट हमने लेक्चर में करा था SN1 एंड SN2 रिएक्शन, बट आज हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। स्टूडेंट्स, जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है और ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसमें SN1 और SN2 दोनों आ जाए, तो मैं तो यही पूछूंगी डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। बट यहाँ पे SN1 और SN2 के हमने कल डिटेल में टॉपिक को पढ़ लिया है, बट इसकी इसीलिए हमें ये टॉपिक है थोड़ा इजी रहेगा समझने में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को, क्योंकि ये बार बार ये पूछते हैं, 2 मार्क्स में पूछते हैं, तो मुझे लगता है 2 पॉइंट हमें देने हैं या तो 3 पॉइंट दे देंगे। बट अगर 3 मार्क्स में अगर पूछते हैं तो ज्यादा, और 4 मार्क्स में पूछते हैं तो 4 पॉइंट दोनों तरफ दे देने हैं। दोनों साइड में 4 पॉइंट कम से कम देने पड़ेंगे और अच्छे वाले देंगे, मतलब कि क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए। ऐसे पॉइंट हमें देखने। तो चलो क्वालिटी वाइज भी देख लेते हैं और हमने जो सीखा है उस हिसाब से भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें SN1 का होता है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। इजी इजी ही हम करेंगे, बट इंपॉर्टेंट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सॉरी, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर SN1 एंड SN2 सेकंड ऑर्डर। सेकंड स्टेप हमने जो एग्जांपल है उस हिसाब से ही हम करेंगे। कल हमने फर्स्ट ऑर्डर में करा था, वो 2 स्टेप में फिनिश होता है, तो फिनिश 2 स्टेप इन 2 स्टेप। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड स्टेप फिनिश्ड इन 1 स्टेप। क्लियर? कल हमने करा था एकदम से इजीली। अब नाउ यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा होगा, और यहाँ पे अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि उसको, तो इसको इसको एक अलग में लिखते हैं। चलो इसी को ही 2 स्टेप, ये बन जाए यूनिमोलेक्युलर, इसको कहेंगे यूनिमोलेक्युलर रिएक्शन, मतलब एक में। और ये होगा, ये थर्ड पॉइंट होगा, ये बाइमोलेक्युलर। यस, SN2 बाइमोलेक्युलर, क्योंकि एक साथ 2 होते हैं कंपोनेंट रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी वे में हम जो करते जा रहे वो करते रहते हैं। ये जो रिएक्शन है यूनिमोलेक्युलर बाइमोलेक्युलर, तो इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि RX इक्वल टू, पहले करेंगे R प्लस प्लस X माइनस, ये हमने करा था स्लो रिएक्शन, देन R प्लस प्लस न्यूक्लियोफाइल। ये जो आप लिखोगे ना स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा कि आपको, मतलब ये देख के ही आपको मार्क दे देंगे, आपको पूरा पढ़ने की इसको जरूरत ही नहीं होगी। 1-2 वो देखेंगे ना, उसके ऊपर से आपको मार्क दे देंगे, नहीं नहीं इसने तो बहुत अच्छा लिखा है। हम 5 to 7 पॉइंट करेंगे, पर बहुत अच्छे से करेंगे। बाइमोलेक्युलर में एक ही N प्लस RX, एक साथ 2 एरो एरो स्टूडेंट्स, NRX and then arrow NR plus X. This is bimolecular. Clear students? Now इसके ऊपर से ही 4th पॉइंट लिखते हैं। देखो इसके ऊपर से फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेक है ना, फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक, एंड सेकंड स्टेप बॉन्ड फॉर्मिंग। कितना इजी है स्टूडेंट? थर्ड एंड फोर्थ स्टेप देखो एकदम इजी। फर्स्ट ऑर्डर फिनिश 2 स्टेप, तो 2 स्टेप साथ में लिया, 2 स्टेप में क्या हुआ ये लिखेंगे। तो यहाँ पे और कुछ नहीं, सिम्युल्टेनियसली टर्न्स बॉन्ड, मतलब एक साथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लियर? एकदम से। अब इसके ऊपर से ही 5 नंबर पॉइंट लिख ले हैं, इंटर
मोलेक्यूलर इन्वॉल्व, यहाँ पे इंटरमोलेक्यूलर थोड़ा सा इन्वॉल्व है। यहाँ पे 5 नंबर के क्या लिखेंगे? नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, नो, ये इंटरमीडिएट स्टेप सेफ नहीं है क्योंकि वो कार्बन की 5 वैलेंसी बन रही है जो बराबर नहीं होते, कार्बन के मैक्सिमम 4 वैलेंसी ही होगी, इसलिए नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व। क्लियर? नाउ अब कर रहे हैं, अब देख रहे हो 6 नंबर का है वीक न्यूक्लियोफिलिक फेवर। इसका न्यूक्लियोफिलिक कैसा है? थोड़ा सा वीक है, इसीलिए पहले ये बन रहा है देन बन रहा है। इसका न्यूक्लियोफिलिक बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इसके पास ऑलरेडी एक नेगेटिव आयन है, फिर भी वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। इसके पास क्या है? नहीं 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 नहीं, ये डर रहा है कि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव है तो मैं नहीं जाऊंगा, न्यूक्लियोफिलिक ऐसा कर, फिर ये पॉजिटिव बनता है उसके बाद ये जा रहा है। और यहाँ पे तो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक ये जो है वो उसको क्या है, नहीं नहीं उसके पास है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये आर पॉजिटिव है उनके ऊपर अटैक करूंगा ही, मैं तो जाऊंगी। तो ये वीक न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक फेवर, ये 6 नंबर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट जो कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यहाँ पे वीक होगा तो चलेगा, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसको उसके ऊपर अटैक करना है और धीरे धीरे इसको ब्रेक करना है, तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये वीक नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक फेवर। देखो 6 पॉइंट कितने इजी बन गए, हमने कल करे थे उसके ऊपर से ही 6 पॉइंट हो गए, कितने इजी बन गए 6 के 6 पॉइंट। चलो 7 नंबर देखो, इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं बोथ बैक एंड फॉर्मेशन अटैक, बैक के साइड से भी हो रहा है और फॉर्मेशन साइड से भी हो रहा है। यहाँ पे ओनली बैक अटैक, पीछे से ही वो वार कर रहा है। अटैक पॉसिबल, बराबर। नाउ ये होगा 2 स्टेप में हो रहा है, तो 8 नंबर 2 ट्रांजिशन स्टेप, 2 स्टेप में हो रहा है तो उसको लिख सकते हैं 8 नंबर 1 ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? ये 1-2 ट्रांजिशन स्टेट है, 2 टाइप में हो रहा है, ये 1 ट्रांजिशन स्टेट है, 1 एक ही बार में हो जाता है, तो 1। नाउ बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट है 9 नंबर का रेट लिखेंगे ना, इसका रेट सॉल्यूशन के उसके प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबल या सॉल्यूशन, और यहाँ पे 9 नंबर रेट होगा वो सॉल्यूशन के अपोजिट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग है उनकी साइड होगा। क्लियर? अभी नाउ इसके भी इंपॉर्टेंस ज्यादा, ये कौन कौन से में वर्क करेगा स्टूडेंट्स? नाउ इससे भी इंपॉर्टेंट, नाउ इससे भी इंपॉर्टेंट 10 नंबर का जो अभी बाकी रह गया है वो, तो कि ये टर्सरी में ज्यादा इफेक्टिव है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, पर आपको जिस तरह से जल्दी याद रहे वैसे मैंने करवाया है इसलिए। तो ये प्राइमरी में पहले दिखेंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर सेकेंडरी में एंड देन टर्सरी में, एंड ऑलमोस्ट 2 पॉइंट रह गए हैं, तो 11 नंबर का हम देख लेते हैं। 11 नंबर का इसमें सॉल्वेंट, पोलार सॉल्वेंट H2O, और यहाँ पे नॉन पोलार सॉल्वेंट
कितने सारे, लाइक दिस एसीटोन CH3COCH, नॉन पोलर सॉल्वेंट मैंने लिख दिया। 12 नंबर लास्ट हम लिखते हैं, बाकी ऑलमोस्ट आ गए हैं। क्या लिख सकते हैं? कार्ब केटायन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन, केटायन फॉर्मेशन बनते हैं ना कार्बोकेटायन, देखो यहाँ पे बन रहा है कार्बोकेटायन, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स पोलर सॉल्वेंट H2O में बन रहा है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में बना है, इसका रेट सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल है, इसका अपोजिट है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे, यहाँ के टर्सरी ज्यादा है, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे जितने जल्दी देखो ये जल्दी याद रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, देन ये याद रहेगा यूनिमोलेकुलर, फिर ये भी होगा बोथ बैक एंड फॉर्मेशन, फिर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी जल्दी याद रह जाएगा, फिर ये कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, नॉन कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, ये वीक न्यूक्लियोफिलिक, ये मुझे ये लगता है यहाँ इंटरमोलेकुलर इन्वॉल्व नोट, या फर्स्ट सेकंड स्टेप यहाँ पे नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें से मैंने इतने इजी करवाया ना कि आपको एक ही मिनट में याद रह जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? मुझे नहीं लगता कि ये आपको टाइम लगेगा, और ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे ऐसे टॉपिक जितने भी पॉइंट मुझे दिख रहे वो सारे के सारे मैंने ले लिए। तो आज का हमारा था जो 2 मार्क्स पे पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स पे पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन के लिए SN1 एंड SN2 डिफरेंस बहुत इजी रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय।